प्रणाम। आज मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ अपने अपना चैनल क्रिएटिव कॉर्नर पे। और हाल की बात बताता हूँ। अभी 1 महीने पूर्व की बचपन में पढ़ा था श्लोक। ये श्लोक पढ़ा हुआ था, याद है, और इसी पे सोच रहा था जो ये कितना तक सत्य है। मेरा अनुभव है जो ये श्लोक पूर्णतया मेरा मानना है जो व्यावहारिक रूप से एकदम सही है, क्योंकि इस धरा पर हम आते हैं माता पिता के माध्यम से, तो सबसे पहले उनका धन्यवाद। जिस माता पिता ने हमें इस धरा पे लाया, उन्होंने कितनी यातनाओं को सह के हमें बोलने चलने फिरने लायक बनाया, और उसके बाद सारी जिम्मेवारियां गुरु निभाते हैं। और हम अपने गुरुजन को भूल जाते हैं। वैसे तो जिंदगी में देखा जाए तो हर एक चीज आदमी एक तरह से गुरु होता है अगर सीखें तो, लेकिन जो हमारी पहली पहचान होती है जब हम गुरुकुल, आज के समय में विद्यालय या स्कूल जाना आरंभ करते हैं, तो हम लोगों के समय में जो परिस्थितियां थी विद्यालयों की वो अलग थी। हम लोग उन विद्यालयों में पढ़े हुए हैं, उस समय में पढ़े हुए हैं जिसे आज के अंग्रेजी तरीके से बोलूं तो सेंट बोरा स्कूल। अब आप पूछेंगे सेंट बोरा स्कूल क्या है, तो हम लोग जब पहली दूसरी में थे तो उस टाइम ये डेस्क बेंच नहीं हुआ करता। जब हम चौथी कक्षा में गए तो विद्यालय में डेस्क बेंच पे बैठना शुरू किया। तो विद्यालय में हम लोगों को सिखाया जाता था जो कुछ भी, वो आज
हमारे ज़िंदगी में आगे बढ़ने का एक रास्ता। और अधिकतर देखता हूँ जो लोग अपने जैसे ही आगे बढ़ते हैं अभी के समय में, तो जब माता पिता को भूल जाते हैं, उनको देखने का समय नहीं है उनके पास। तो गुरु जो प्राथमिक शिक्षा से लेके माध्यमिक शिक्षा या उच्च माध्यमिक शिक्षा तक जो आधार तैयार करते हैं, हम जो कुछ भी बनते हैं वो हम शुरुआत के आधार पे ही बनते हैं। तो उनको देखने की फुर्सत कहाँ है किसी को। इस बीच में काफ़ी उदास रहता था। तो मैं अपने गुरुजनों को, जो गुरुजन मुझे पढ़ाए हुए हैं, उन सब की खोज में लगा रहा, जो अभी कहाँ हैं, कैसे हैं। कुछ तो मिलते हैं, मिलते रहे बीच में, लेकिन वो भी काफ़ी समय हो गया। तो परंतु पिछले माह मैं अपने प्राथमिक शिक्षकों या माध्यमिक शिक्षकों को खोजा कि वो तो हैं ही, उनका दर्शन करने के लिए मैंने प्रयास किया। उनमें से कुछ अब हमारे बीच नहीं रहे। भगवान जहाँ भी हैं वो हमारे हृदय में हैं, का हृदय से नमन करता हूँ। और जो हैं उनके चरण स्पर्श हुए। और जिनके चरण स्पर्श नहीं हो सके, उनसे उनका संपर्क सूत्र स्थापित हुआ। जिंदगी में इतनी खुशियाँ मुझे नहीं मिली थी जितनी खुशियाँ मिली गुरुजनों से मिलके, गुरुजनों से बात करके। एक तो ठहरे गुरु, और आज के समय में पहले ही बोला हूँ, जो धरती पे लाने का श्रेय माता पिता का है। तो आज के समय में माता पिता भी नहीं है, तो एक तरह से मानिए जो दोनों जगह गुरुजनों का ही वो है आज के समय में। मुझे अभाव नहीं मिला। और अब तक के होश में जितनी खुशी मुझे मिली गुरुजनों से मिलके और गुरुजनों से बात करके, उनका आशीर्वाद स्नेह मिला, यही मेरे लिए आगे का रास्ता खोलता है। और जो कुछ बातें हुई, भगवान से प्रार्थना करता हूँ जो लिखा हुआ है रामायण में, गुरु गोविंद दोनों खड़े, कागोला गोपाल बल
से मुझे मिला और आगे बढ़ने की, आगे जो मैंने सोच रखा है उस पे चलने की चलने का प्रयास करूँगा और प्रयास करूँगा जो अब गुरुजनों का नियमित आशीर्वाद मिलता रहे। आप कहेंगे जो ये आपने ऐसा क्यों बोला? मैंने पहले ही बताया है, जो भी कष्ट है लोगों को, आदमी अपने मूल स्रोत को भूल जाता है, माता पिता को भूल जाता है और जो गुरु जिन्होंने वो सिखाया, और गुरु वैसे ही होते हैं। गुरु दुर्जन तुम्हार के, गढ़ी गढ़ी काढ़े घोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे जो गुरु का क्या अहमियत है, इस दोहे से आपको पता चल गया होगा। दुर्जन कुंभ कुम्हार के, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। कई बार होता था जो गुरु हमें डांट रहे हैं या कभी हाथ पे छाड़ी भी लगी हुई है, लेकिन जब भी देखा तो उन लोगों की भावना से तो ये एकदम से सटीक बैठा और बैठता है। तो आज जो कुछ भी हूँ मैं अपने माता पिता और अपने गुरुजन के आश्रय ही, उन्होंने जो भी 2 लाइन पढ़ाया, जो शिक्षा दी, उसी पे चलते हुए आज यहाँ पे हूँ। और अब एक कर्तव्य में बीच में मैं उलझन में लगा रहा, अब जिस कर्तव्य पे चलना है उसमें गुरुओं का साथ मिलेगा, गुरु से संपर्क में रहूँगा। ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अमल आप लोग अगर करेंगे, देखेंगे, कभी पलट के देखेंगे और सोचेंगे तो आपको अनुभूति होगी और उससे जो मिलता है आनंद, वो अनुभूति कीजिएगा। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, अपनी सोच बता रहा हूँ। आप इस पे कितना अमल करते हैं वो आप जाने। इस चैनल पे मैं ऐसे ही अपने ही अनुभव और व्यावहारिक इस संसार में बातें, सही गलत जो है वास्तविक, वो चर्चा करते रहूँगा। आज के वार्ताक्रम में मैं यही, बहुत दिनों के बाद गुरु से मुलाकात हुई, उनके स्नेह को पाके धन्य हुआ। आज
का दिन मैं अपने गुरु को याद करूँ और उनके लिए समर्पित करता हूँ। कल दूसरे अनुभव पर दूसरे विषय पर बात करूँगा। और अंत में आग्रह, जो आपको सही लगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, प्रणाम। अंत में वो श्लोक से ही खत्म करता हूँ, वो जो 3 श्लोक जिंदगी के आधार हैं। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रणाम। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा।